हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में की मैनेजरियल पर्सन में हम ले रहे हैं प्रबंध संचालक और प्रबंधक। आज हम लेंगे प्रबंध संचालक और प्रबंधक में अंतर। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी जो परिभाषा दी गई है कंपनी अधिनियम में, उसके अनुसार प्रबंध संचालक से तात्पर्य किसी ऐसे संचालक से है जिसे कंपनी के अंतर्नियमों अथवा कंपनी के साथ हुए किसी ठहराव अथवा कंपनी की साधारण सभा में अथवा संचालक मंडल की सभा में पारित किसी संकल्प के आधार पर कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध संबंधी सारवान पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई है तथा इसमें प्रबंध संचालक की हैसियत रखने वाला कोई भी संचालक भी सम्मिलित है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता है। ये धारा 254 में जो है ये प्रबंध संचालक के बारे में कहा गया है। अब प्रबंधक के बारे में धारा 253 के अनुसार कहा गया है कि प्रबंधक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास संचालक मंडल से निरीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन में कंपनी के कार्यकलापों का पूर्ण अथवा लगभग पूर्ण प्रबंध है और इसके अंतर्गत ऐसा संचालक अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है जो प्रबंधक की हैसियत रखता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो तथा चाहे उसके साथ सेवा का कोई अनुबंध हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रबंधक से तात्पर्य किसी एकाकी व्यक्ति से है जिसके पास कंपनी के कार्यकलापों का संपूर्ण या लगभग संपूर्ण प्रबंध होता है और कंपनी के संचालक मंडल के निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। अब इन दोनों में प्रबंधक और प्रबंध संचालक और प्रबंधक में दोनों में जो अंतर है वो इस प्रकार है। अगर अंतर का आधार प्राधिकार का क्षेत्र लें तो प्रबंध संचालक वह व्यक्ति है जिसे कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध के पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाते हैं और प्रबंधक वह व्यक्ति है जिसके पास कंपनी के कार्यकलापों का संपूर्ण या लगभग संपूर्ण प्रबंध होता है। अगर अंतर का आधार संचालक लें तो केवल कोई संचालक ही प्रबंध संचालक बन सकता है। प्रबंधक पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति का संचालक होना अनिवार्य नहीं है। संचालक तथा गैर संचालक दोनों ही व्यक्ति संचालक पद पर नियुक्ति के योग्य होते हैं, यानी प्रबंधक के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अंतर का आधार अगर संख्या लें तो एक कंपनी में एक से अधिक प्रबंध संचालक हो सकते हैं और प्रबंधक में प्रत्येक कंपनी में केवल एक ही प्रबंधक कंपनी अधिनियम के अर्थ में हो सकता है। नियुक्ति, प्रबंध संचालक की नियुक्ति अंतर्नियमों से अथवा ठहराव से अथवा साधारण सभा के संकल्प से अथवा संचालक मंडल के संकल्प से हो सकती है, जबकि प्रबंधक की नियुक्ति संचालक मंडल के संकल्प से अथवा साधारण सभा के संकल्प से अथवा ठहराव से हो सकती है। एक से अधिक कंपनियों में नियुक्ति, एक प्रबंध संचालक की नियुक्ति एक ही समय में एक से अधिक किंतु अधिकतम 2 कंपनियों में प्रबंध संचालक पद पर की जा सकती है, जबकि एक प्रबंधक की एक ही समय पर केवल एक ही कंपनी में नियुक्ति की जा सकती है। प्रबंधक पद पर नियुक्त व्यक्ति एक समय में एक ही कंपनी का प्रबंधक हो सकता है। पद समाप्ति, जब कोई व्यक्ति कंपनी का संचालक नहीं रहता है
तो उसका उस कंपनी में प्रबंध संचालक पद भी समाप्त हो जाता है। जबकि प्रबंधक में किसी भी व्यक्ति का कंपनी में संचालक पद समाप्त हो जाने से उस कंपनी में उसका प्रबंधक पद समाप्त होना आवश्यक नहीं है। संचालक मंडल का सदस्य प्रबंधक संचालक कंपनी के संचालक मंडल का स्वतः सदस्य होता है, जबकि प्रबंधक यदि संचालक नहीं है तो वह कंपनी के संचालक मंडल का पदेन सदस्य होता है। सेवा अनुबंध रखना। प्रत्येक कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय पर प्रबंध संचालक के साथ हुए अनुबंध की प्रति अथवा उसकी नियुक्ति की शर्तों का विवरण रखना होता है, जबकि प्रबंधक की दशा में किसी भी कंपनी को ऐसा कोई प्रलेख कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर रखना नहीं पड़ता है। पारिश्रमिक के संबंध में एक प्रबंध संचालक को पारिश्रमिक के रूप में अधिकतम कंपनी के शुद्ध लाभों के 5% तक भुगतान किया जा सकता है, किंतु एक से अधिक प्रबंध संचालकों को शुद्ध लाभों का 10% तक पारिश्रमिक दिया जा सकता है। जबकि कंपनी में प्रबंधक केवल एक ही होता है, अतः उसे पारिश्रमिक के रूप में अधिकतम शुद्ध लाभों के 5% तक दिया जा सकता है। एंड लास्ट इसका है व्यवहारिक स्थिति। सामान्यतः कंपनियां प्रबंध संचालक ही नियुक्त करती है, जबकि प्रबंधक पद पर नियुक्ति बहुत ही कंपनियों में देखी जाती है। तो ये मुख्य रूप से प्रबंध संचालक और प्रबंधक में अंतर पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।